कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे ओरिजिनल मॉडल पेपर जो कि बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सत्र 2025-26 पेज 10 प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय गणित। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है विषय कोड 928। आपके जो बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर दिया जाएगा कुछ इसी टाइप से दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं संकेतांक 822 है, पूर्णांक 70 का रहने वाला है। इसमें कह रहा है कि प्रश्न पत्र जो यहाँ पर आपका दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए ये प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और आगे यहाँ पर दिया गया है सामान्य निर्देश। इसको आपको जरूर अच्छे से रीड कर लेना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं और बाद में जब क्वेश्चन उनका मिस्टेक हो जाता है तो वो फ्रेंड्स वहीं पर उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आपको निर्देश दिया जाए उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए, क्योंकि इसमें अभी आपने देखा होगा कि समय कितना दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए समय इसमें दिया गया है, ये देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है। इसीलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है कि जो भी यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हों सभी को अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है, पहला क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और आगे इसमें दिया गया है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। और आगे दिया गया है इसमें, यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर ओएमआर शीट में आपको देने हैं। मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको आपको ओएमआर शीट में फिल करना है। आगे चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि मान लेते हैं ऑप्शन जैसे ABCD दिया रहता है और बी ऑप्शन सही है और मिस्टेक से उन्होंने सी पर लगा दिया है तो उसको कट कर बी में लगाते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो दोनों ऑप्शन में आपने फिल किया है वो आपका क्वेश्चन ही चेक नहीं होता है। तो जिसमें आप लोग फिल कर दिए हो उसको फिल रहने देना है, ठीक है ना। पहले एक बार आपको देख लेना है कि जिस भी ऑप्शन को हम फिल कर रहे हैं क्या वह सही है या नहीं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 अति लघु उत्तरी, प्रश्न संख्या 2 लघु उत्तरी तथा प्रश्न संख्या 3, 4, 5 दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे। जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 मतलब कि जो आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुकेंगे उसके बाद जो होगा खंड बा में 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या होगा उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। आगे प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए इधर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है कि 7 में यहाँ पर देखिए ये कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। आपको खंड जरूर देख लेना है कि कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। जैसे उसमें दिया गया है कि 6 क्वेश्चन दिया गया है और लिखा रहता है कि केवल 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, 6 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, सोचते हैं इससे हमें नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो नंबर आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 8वां है यहाँ पर कह रहा है इसमें ये वाले में देखिए प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए, ठीक है ना। ये जो कि आप दिशा निर्देश पढ़ चुके हैं क्या है। तो चलिए खंड आ है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इसमें के क्वेश्चन को यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा, यहाँ पर देखिए इधर बता रहे हैं आपको, यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसका HCF निकालते हैं और जिसका HCF 1 आएगा वही क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है इसमें द्विघात समीकरण, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी के शून्य 2 और -3 है, तो ए और बी का मान होगा। तो इसमें देखिए ए और बी का मान क्या हो जाएगा, इसमें आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, ये दिया गया है। तो इसमें ए बराबर 0 होगा, बी बराबर -6 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करिएगा इसको आप लोग। कह रहा है इसमें तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में संख्या n स्क्वायर -1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। तो n क्या यहाँ पर पूर्णांक होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए, या फिर विषम संख्या, या फिर सम संख्या। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विषम संख्या होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, यहाँ पर विषम संख्या, मतलब कि ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कह रहा है इसमें चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह दिया गया है, रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 का कोई हल नहीं होगा। जो दो समीकरण दिए गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होता है। जब कोई हल नहीं होता है तो इसका अनुपात हमें किस रूप में मिलता है, इसका अनुपात हमें यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर आगे यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट आंसर। a1/a2 = होता है b1/b2 के और नॉट इक्वल c1/c2 के। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सदैव अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर देखिए ये के निम्न के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन यहाँ पर ये दिया गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कह रहा है समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac क्या हो, यहाँ पर ग्रेटर देन यहाँ पर 0 हो। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये सही है। और यहाँ पर कह रहा है समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं यदि b² - 4ac क्या हो, 0 के बराबर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका ये भी सही है। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि b² - 4ac <= 0। तो ये मतलब कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है। किस में दिया गया है, यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है। डी ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे भाई दोनों में क्यों लगा रहे हो, तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें डी में लगाना है, ठीक है ना। ऊपर नीचे लग गया लेकिन बोल रहे हैं ना, तो उससे आपको समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब इसमें दिया गया है समांतर श्रेणी, यहाँ पर जो दिया गया इसमें कह रहा है 11वां पद होगा। 11वां पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक मिनट रुकिए, यहाँ से हम तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन था। तो 7वें में कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 7वें में हम अप्लाई करेंगे, हमें 11वां पद को ज्ञात करना है। तो a11 = a + 10d हो जाएगा। इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a यहाँ पर -5 दिया गया है और d आपको ज्ञात करना होगा। d कैसे ज्ञात करेंगे, 0 + 5/2, मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, d = 5/2 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लीजिएगा। और ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसमें दिया गया है, यहाँ पर देखिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है यदि बिंदु -4,0 और 4,0 और 0,3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं, तो ये फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर समद्विबाहु, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। 9वां नंबर यहाँ पर है, कह रहा है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है। तो 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका
थेल्स का। दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन आपका थेल्स महोदय का है। पाइथागोरस, हेरोन, बोधायन, मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 10 नंबर को रीड करिए अच्छे से। क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, दिए गए चित्र में केंद्रों वाले वृत्त की परिस्पर्श रेखाएं पीए और पीबी इस प्रकार हैं कि एंगल ए पी बी इक्वल टू 50 है। तो एंगल ओ ए बी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ओ ए बी मतलब इस बीच वाले भाग को हमको ज्ञात करना है, इस वाले भाग को, ठीक है ना। यहाँ पर एक मिनट यहाँ से सही समझ लीजिए आप इसको। यहाँ पर देखिए हमें इस भाग को ज्ञात करना है। एक मिनट, यहाँ पर देखिए हमें इस भाग को ज्ञात करना है, इस वाले भाग को। तो ये कैसे ज्ञात होगा? देखिए ये 50 है, आप जानते हैं ये 50 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 130 होता है, ठीक है ना। ये 130, यहाँ पर ये 90 बनता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन कितना? 25, मतलब कि एंगल ओ ए बी कितना आएगा? 25 आएगा। और यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर tan 30 की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? तो आप कहेंगे यहाँ पर tan, देखिए यहाँ पर tan 30, यदि आपको tan 30 की वैल्यू याद है क्या होता है? 1/√3 यही होता है। तो अगर ये वैल्यू याद है तो बस कुछ नहीं करना है, इसी में वैल्यू को रख, यहाँ पर देखिए 2tan लिखा है, यहाँ पर कोण नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर 30 ही होगा, ठीक है ना। 30 है और इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो कौन सा ऑप्शन सॉल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। tan 60 कितना है यहाँ पर? tan 60। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है त्रिज्या r तथा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या इसमें आपको सॉल्व करने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर देखिए थीटा अपॉन क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन में, जो हम लिखे हैं यहाँ पर आपको कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें क्या किया गया है? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा और यहाँ पर 360 है तो ये 720 हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ये वाला सही, ये वाला सी ऑप्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। तो कैसे होता है? तो कुछ इस टाइप से होता है। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए ये बेलन होता है, कुछ इस टाइप से होता है ना, ऐसे ऐसे बना होता है, ये ऐसे। एक मिनट साइज बनाते हैं। देखिए ये होता है कुछ इस टाइप से, ऐसे बनाएंगे इसको ऐसे। तो यहाँ पर देखिए अगर देखेंगे तो ये शंकु है, ये भी शंकु है और बीच में क्या है? बेलन है। मतलब 2 शंकु है, एक शंकु ये, एक शंकु ये और एक बेलन का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? सी ऑप्शन। तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है देखिए ये न्यू पैटर्न में क्वेश्चन दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ पर करते हैं समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये वीडियो देखना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन बता रहे हैं लेकिन जो वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे उसमें एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया गया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात और मान, तो कौन से यहाँ पर अगर इसको हम मिलाएं तो कैसे मिला सकते हैं? तो आप कहेंगे sin 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 90 का मान क्या होता है? sec 45 का मान क्या होता है? cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। tan 60 का मान √3 होता है और sec 45 का मान
√2 होता है। मतलब कि अगर हम देखें यहाँ पर तो ए का की कौन से ऑप्शन में गया है, तीसरे में। मतलब ए का किस में गया है, तीसरे में, और बी का किस में गया है, यहाँ पर देखिए चौथे में। मतलब तीसरा और चौथा, तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, किसमें, तीसरा और चौथा दिया गया है। देखिए यहाँ पर ए में देखेंगे दूसरा तीसरा लिखा है, सी में देखेंगे तो तीसरा और चौथा है। इसका मतलब कि ये जो आपका है सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डी का फर्स्ट गया है ना, तो यहाँ से देखिए डी का फर्स्ट में ही तो लेकर गए थे ना, कुछ इस टाइप से ऐसे इसको हम किए थे ना ऐसे यहाँ पर, तो बस वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आपको सही से देखना है, नहीं स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में किसी समय पर एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से इसको आपको बनाना है ऐसे। कह रहा है किसी समय खंभे की छाया की लंबाई √3 गुनी है। अगर ये यक्स है तो ये क्या हो जाएगा, x√3। तो यहाँ पर ये जो थीटा बनता है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है, लंब, मतलब x/x√3। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर देखिए 1/√3 कितने का मान है यहाँ पर, ये tan में अगर हम देखें तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है, तो ये 30 का मान होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 15 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पर देखिए इसको 60 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यहाँ पर 2 जो दिया गया है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा आपका आंसर। आप लोग सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा नहीं कि प्रॉपर तरीके से नहीं बताया गया है, हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, बस आपको एक कमेंट कर देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, किसी भी प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है और 0 से कम नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखने की बात करें तो जो भी होगा प्रायिकता का मान वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 से यहाँ पर एक मिनट, इसको हम सही से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और यहाँ पर 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर। तो मतलब कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 1.5 जो दिया गया है माइनस में, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान निगेटिव में नहीं जा सकता है। और सभी वैल्यू को आप देखेंगे तो सभी वैल्यू यहाँ पर जो भी दिया गया है 0 के बराबर होंगी या फिर 0 से बड़ी होंगी, लेकिन 1 के बराबर 1 से छोटी ही होंगी। ठीक है, 2/3 है, 1 तो है नहीं, लेकिन ये 1 से छोटी वैल्यू है तो हो सकता है। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। अच्छा, हम संचयी बारंबारता किस में निकालते हैं, जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, क्वेश्चन तो पढ़ने दीजिए। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, कह रहा है आंकड़ों 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक है। तो बहुलक हम कैसे निकालते हैं, जो भी इसमें सबसे ज़्यादा बार दिखे वही इसका बहुलक होगा। 7 देखिए 3 बार दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, 7 ही ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बंटन का माध्य 16 और यहाँ पर बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका होगी। बंटन की माध्यिका कितनी होगी यहाँ पर, तो बंटन की माध्य आपका 15 हो जाएगा। इसकी फार्मूले की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा आपका बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है ना, तो बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, माध्यिका निकालेंगे पक्षांतर करके, तो कितना आएगा, 15 आएगा।
तो यहाँ तक फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार हम और आपको याद दिला रहे हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जब चेक करेंगे तो वहाँ पर पहली लिंक मिलेगी, वहाँ से आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। एक एक क्वेश्चन को समझाया गया है। तो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।